प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बहू, आई बापूजी। दादाजी क्या हुआ गांधी चौक में? अरे टपुड़ा, वो बदमाश पकड़ा गया। वाह दादाजी, आई एम प्राउड ऑफ यू। बापूजी पानी। हाँ। कौन बदमाश बापूजी? बहू, मैं उसे देख नहीं पाया। अगर वो बदमाश मेरे हाथ में आ जाता ना, तो मैं ये छड़ी से उसे इतना मारता कि उसे अपनी नानी याद आ जाती। क्या था उस बदमाश ने बापूजी? अरे वो, हेलो हेलो, फादर इंडिया। अरे भाई, मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा बोल रहा हूँ। चाचा जी, अब आप केवल चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा नहीं, फादर इंडिया भी हैं। क्या? चाचा जी, हम समझाते हैं। हम इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहे हैं। हाँ, बोलो पांडे जी, बोलो। चाचा जी, आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। अरे चाचा जी, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। नहीं भाई, नहीं, मुझे कोई सम्मान नहीं करवाना है। अरे अरे इंस्पेक्टर अंकल, दादाजी जरूर आएंगे। ओके, बाय बाय। अच्छा, ऐसा फादर इंडिया में ही मिलेगा। बराबर। टपुड़ा, क्या कर रहा है बेटा? अरे दादाजी, अगर वो लोग आपका सम्मान करना चाहते हैं तो हम लोग जरूर जाएंगे। हाँ। अरे टपुड़ा, वो बदमाश पकड़ा गया। अरे बेटा, ये तो हर नागरिक का फर्ज होता है, इसमें सम्मान क्या करवाना? बापूजी, मेरी माँ हमेशा कहती है, बहादुर इंसान का सम्मान होना ही चाहिए, तभी तो समाज को प्रेरणा मिलेगी। लेकिन बहू। नहीं बापूजी, नहीं, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, मतलब जाएंगे। हाँ दादाजी, दैट्स फाइनल। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, बंसी को भी बुला लेता हूँ। दादाजी, मेरा काम वक्त पे हो गया। मैंने अपना पासपोर्ट सबमिट कर दिया। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मत भूल कि ये सब चंपक की वजह से हुआ है। हाँ, एक मिनट। लो, उसी का ही फोन है। हेलो चंपक। अरे बंसी, सुन, तू अभी जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन आ जा। पुलिस स्टेशन? क्यों? अरे अभी वो बदमाश को पकड़वाया ना, तो पुलिस वाले मेरा सम्मान करना चाहते हैं। अरे वाह, सम्मान तो मैं जरूर आऊंगा, और मेरे साथ रौनक भी आएगा। हाँ, आजा। अरे इधर फ्रेंड्स, सुनो मेरे साथ। पुलिस स्टेशन में दादाजी का सम्मान है। चलो। अरे टपुड़ा, रुक बेटा, क्या कर रहा है? सबको क्यों बुला रहा है? दादाजी, आपका सम्मान और टप्पू से ना है, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, चलो। बल्ले। ओहो, गुड मॉर्निंग चाचा जी, दया भाभी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भाई क्या बात है, टप्पू सेना बहुत खुश नजर आ रही है। पोपट अंकल, चलो पुलिस स्टेशन। क्यों, क्या हुआ? पोपट अंकल, दादाजी ने गुंडों को पकड़ने में पुलिस वालों की मदद की है, इसलिए पुलिस स्टेशन में दादाजी का सम्मान होने वाला है। ओहो, क्या बात है चाचा जी, आपकी सच में जितनी तारीफ करे उतनी कम है। भाई, आपके इस नेक काम के लिए मैं तूफान एक्सप्रेस में एक जबरदस्त आर्टिकल छापूंगा। चलो भाई, चलो। अरे बापूजी, टप्पू के पापा को तो बताना रह ही गया। अरे हाँ, पोपट अंकल, आपका फोन दीजिए ना। अरे हाँ। सॉरी बेटा, बैटरी लो है।
भिड़े सही टाइम पे आ रहा है। अरे भाई भिड़े, सुनो जरा, अपना मोबाइल दो ना। क्यों? अरे भाई टप्पू को जेठालाल को फोन करना है। अच्छा अच्छा, लेकिन तुम्हारा फोन तो हाथ में ही है, वो दो ना। अरे भाई भिड़े, मेरे फोन में बैटरी लो है। ओहो, फॉर अ चेंज बैटरी लो है, हमेशा बैलेंस लो होता है ना। क्या? नहीं कुछ नहीं, ये लो ये लो। क्या बात है, सुबह सुबह सब कहाँ जा रहे हैं? अरे भिड़े भाई, हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ और इतनी खुशी क्यों है आपको? अरे बात ही कुछ ऐसी है, बापूजी ने पुलिस भाई को पकड़वाने में गुंडे भाई की मदद की। सॉरी, बापूजी ने गुंडे भाई को पकड़वाने में पुलिस भाई की मदद की, तो उसके लिए बापूजी का पुलिस स्टेशन में सम्मान होने वाला है। वाह 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 चाचा जी, आपने तो आजकल के नौजवानों के सामने एक मिसाल कायम की है। इस उम्र में भी ये जोश, ये बहादुरी, हैट्स ऑफ टू यू। मतलब क्या बात है। अरे भाई तो भिड़े, तो फिर चलो पुलिस स्टेशन। मम्मी, पापा का मोबाइल नहीं लग रहा है। तो बेटा दुकान पे फोन लगा ना। हाँ। हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। हेलो नटू काका, टप्पू बोल रहा हूँ। अरे छोटे सेठ, कहिए कहिए, क्या हुक्म है? पापा को फोन दो ना। छोटे सेठ, बड़े सेठ अभी तक आए नहीं है। ओ अच्छा ठीक है, पापा जब भी आए तो पापा को बोलना कि भिड़े अंकल के फोन पे फोन करे। ओके ओके छोटे सेठ, बाय बाय। चलो भाई चलो, लेट हो रहा है भाई भिड़े चलो। पत्रकार बंधुओं, आज हमने आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि कल सुबह जब लोग आपका अखबार खोलें, उसके साथ ही उनकी आंखें भी खुल जाएं। सर ऐसी क्या खबर है? आप लोगों ने मदर इंडिया फिल्म देखी है? जी हाँ। गुड। तो आज आप लोगों को मैं रियल फादर इंडिया से मिलवाऊंगा। लो, आ गए हमारे फादर इंडिया। आइए। हमारा रेडी है क्या? हाँ रेडी सर। बैठ जा। और तुम लोग का क्या है? चाचा जी का सम्मान है ना। ओह, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ये वो इंसान है जिन्होंने हमेशा सत्य, ईमानदारी और कानून को महत्व दिया है। सच कहा, बापूजी के लिए परिवार बाद में आता है, पहले न्याय और सच्चाई आती है। बापूजी तो बापूजी के आदर्शों पर चलते हैं। गांधी बापूजी। ओह अच्छा, ऐसे। ये चाचा जी की बहू है। सही कहा बहन, ये वो इंसान है जिन्होंने कानून और न्याय के लिए अपने बेटे को भी कुछ नहीं समझा। आजकल के बाप अपने बेटे के काले करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। ये बाप सामने से पुलिस स्टेशन में आए और अपने गुनहगार बेटे के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई और उसे सलाखों के पीछे डलवा दिया। वाह फादर इंडिया, वाह। अब मैं आप लोगों के सामने, एक ईमानदार बाप के सामने, उसके गुनहगार बेटे को पेश करता हूं। कामले, आओ। ये गुनहगार है। बापूजी, बापूजी, पापा, जेठालाल, बापूजी दया, मुझे बचा लो। अरे ये भिड़े पोपटलाल यहाँ क्यों आए? अरे हम लोग तो चाचा जी के सम्मान समारोह में आए थे। सम्मान है ना? हाँ जरूर है, सम्मान क्यों नहीं होगा। टप्पू के पापा, ये लोग आपको ऐसे पकड़ कर क्यों लाए? आप बापूजी के सम्मान समारोह में नहीं आ रहे थे? चाचा जी, आपने अपने बेटे को सलाखों के पीछे भेज दिया, अब आपको कैसा लग रहा है? अरे भाई तुम एक मिनट शांति रखो।
पहले मुझे तो समझने दो बात क्या है। चाचा जी वो एक मिनट देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके जो भी सवाल है वो बाद में पूछिएगा, कि यहाँ पे काफी सारा कंफ्यूजन है। पांडे जरा इनको बोलिए ना प्लीज। हाँ राइट पत्रकार बंधुओं, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है, तो जो इन्होंने कहा है आप लोग समझ गए, तो आप लोग 10 मिनट बाहर बैठिए, चाय वाय पीजिए, हम आप लोग को बुला लेंगे, ठीक है? जाइए प्लीज कोऑपरेट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अरे बोला ना पत्रकार बंधु जरा 10 मिनट बाहर रही है। जाओ पोपटलाल बाहर जाओ, भिड़े जरा लेके जाओ पोपटलाल को बाहर जरा। अरे जेठालाल, मैं इन लोगों के साथ थोड़ी आया हूँ, मैं तो चाचा जी के सम्मान समारोह में आया हूँ। सम्मान है ना? होगा 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 होगा। हाँ। अरे भाई पोपट, तू जरा 2 मिनट शांति रखना। पांडे जी मुझे ये बताइए, आपने जेठा को क्यों पकड़ा है? चाचा जी, आप ही ने तो अपने बेटे के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई थी। अरे मैंने तो पासपोर्ट लूटने वाले के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई थी। हाँ तो पासपोर्ट लुटेरा यही है? अब तो लगता है मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं सच नहीं बोलूँगा, वरना मैं मेरे दादाजी की नज़रों से गिर जाऊंगा और मेरी नौकरी भी चली जाएगी। जेठिया तू? जेठालाल कब से? रौनक, मुझे एक बात बता, तुझसे पासपोर्ट के बदले पैसे इसी ने मांगे थे? हाँ। लेकिन पैसे क्यों मांगे थे वो तो पूछिए। पासपोर्ट के लिए? अरे तो तेरा पासपोर्ट मैंने तुझसे क्यों लिया वो बता। आपने मुझसे 15,000 मांगे थे ना, और मेरे पास नहीं थे, तो आपने मेरा पासपोर्ट छीन लिया और फिर कहा कि 15,000 लेकर आना और पासपोर्ट लेकर जाना। अरे ये कितना झूठ बोल रहा है बापू जी। दरअसल बात क्या हुई, मैं कल ऐसे रास्ते से जा रहा था और ये स्पीड से बाइक चला के आ रहा था, तो मेरे हाथ में मेरा वो 15,000 वाला नया मोबाइल था, तो इसने आके बाइक से मुझे ऐसे ठोकर मारी, तो मुझे कुछ नहीं हुआ भगवान की दया से, लेकिन मेरा मोबाइल मेरे हाथ से ऐसे उड़ के टूट गया। तेरी गलती की सजा तो तुझे मिलेगी, तभी तुझे सबक मिलेगा। तू 15,000 दे और फिर जा। नहीं है मेरे पास पैसे, सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो आसपास एक और भाई साहब खड़े थे, उन्होंने बोला कि अरे हाँ भाई साहब, पासपोर्ट रख लो, बराबर पैसा ला कर देगा। तो मैंने बोला ठीक है पासपोर्ट दे दे, कल इधर 15,000 लेके आना और पासपोर्ट लेके जाना। रौनक, दादाजी ये अंकल झूठ बोल रहे हैं। मेरा जेठिया मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। बापू जी। चालू भाई, पांडे भाई। सॉरी पांडे भाई, अब तो भले इंसान हो और टप्पू के पापा को अच्छी तरह से जानते भी हो। बहन जी, इनको तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, पर पुलिस सिर्फ गवाहों और सबूतों को मानती है। आई एम सॉरी। हाँ हाँ, पूछो इनसे, इनके पास क्या सबूत है कि मैं बाइक स्पीड से चला रहा था? पूछो पूछो। टप्पू के पापा, आपकी बेगुनाही का कोई तो सबूत होगा ना, सोचिए टप्पू के पापा। है सबूत है दया, सबूत है। एक मिनट, कोई कुछ नहीं बोलेगा। टोटल साइलेंस, साइलेंस। सब लोग चुप ही है पांडे जी, सिर्फ आप ही बोल रहे हैं। साइलेंस। बोलो जेठालाल, क्या सबूत? यह लड़के ने जिस जगह मुझे बाइक से ठोकर मारी, उस जगह पे एक बैंक है और बैंक के दरवाजे के बाहर सीसीटीवी का कैमरा लगा हुआ है। वो कैमरे के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका होगा। ये कितनी स्पीड से बाइक चला के आया, इसने किस तरह मुझे ठोकर मारी, किस तरह मोबाइल मेरे हाथ से उड़ा और मोबाइल टूट गया। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। शिंदे सर, तुम उस बैंक के सीसीटीवी के टेप को चेक करो। अगर उस टेप में इसकी बाइक स्पीड में चलती हुई दिखाई दी, तो ये उसी स्पीड से जेल की सलाखों के पीछे जाएगा।
और पुलिस को झूठ बोलकर गुमराह करने के जुर्म में इसे 10 साल की सख्त सजा होगी। 10 साल की सख्त सजा। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी गलती थी। अंकल तो ध्यान से चल रहे थे, मैं पागल था जो बाइक स्पीड से चला रहा था। प्लीज, मुझसे गलती हो गई। सॉरी अंकल। दादाजी सॉरी। बेटा तूने मुझसे झूठ बोला तो? दादाजी मैं क्या करता, उन्होंने मेरे पास 15,000 रुपये मांगे और मैं डर गया कि पैसे कहाँ से दूंगा, और मैंने डर के मारे ये सब गलतियां कर दी और इतना झूठ बोला। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, प्लीज। बेटा, कीड़े मकोड़े और झूठ की जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती। झूठ 4 कदम चल के दम तोड़ देता है। और मेरी माँ भी हमेशा कहती है गुनाह किया हो तो कबूल कर लेना चाहिए, वरना बदनामी तो होती है, साथ में सजा भी दुगुनी मिलती है। मुझे बदनामी का भी डर था और ये सब की वजह से मेरी नौकरी ना चली जाए उसका भी डर था। उसकी वजह से मैंने झूठ बोला और इतनी बड़ी गलती की। सर मैंने आपसे कहा ना, वैसे मैं बाइक ज़्यादा तेज़ नहीं चलाता। वो तो क्या है ना, कल मुझे घर से जाने में बहुत लेट हो गया, उसकी वजह से मैंने जल्दी में बाइक चला ली। लेकिन इस बार मैं ध्यान रखूंगा, हमेशा बाइक 40 या 50 की स्पीड से ही चलाऊंगा। सॉरी सर। बस यही प्रॉब्लम है आजकल की पीढ़ी का, हमेशा जल्दी में ही होते हैं, बहुत तेजी से सफलता पानी है उनको। अरे बेटा, तू समयसर घर से निकलता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। अरे बेटे, सरकार तुम्हें बाइक चलाने के लिए लाइसेंस देती है, किसी का एक्सीडेंट करने के लिए नहीं। जेठा बेटा, मैं तुम्हारे मोबाइल के पैसे लौटा दूंगा। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं चाचा जी, आप बापूजी के दोस्त हैं, आपसे मैं कैसे पैसे ले सकता हूँ। और भाई रौनक, आइंदा से बाइक की स्पीड पे कंट्रोल रखना भाई। सर, बैंक के सीसीटीवी का फुटेज लाना है या? अरे भाई, उधर बैंक के नहीं आता, टेप कहाँ से लाओगे? क्या? वहां बैंक ही नहीं है? जेठालाल, मतलब तुमने हमसे झूठ बोला? ओह, मतलब तुम इससे सच उगलवाने के लिए तुमने ये तरकीब सोची। वाह वाह जेठालाल, वाह। सीसीटीवी का आइडिया एक टीवी बेचने वाला ही सोच सकता है। थैंक यू। क्या बात है जेठालाल, तुमने तो अभ्यासक्रम के बाहर का सवाल पूछकर इसको चितभ्रम कर दिया। देखा बच्चों? चलो भाई चलो, ये भिड़े यहाँ पर ट्यूशन क्लासेस शुरू कर दे, उसके पहले यहाँ से निकल जाते हैं। चलो भाई चलो। एक मिनट अंकल। इंस्पेक्टर अंकल, सब लोग इतना पुलिस स्टेशन के नाम से डरते क्यों हैं? पता नहीं क्यों। हम लोग को तो यहाँ पे बहुत मजा आया। क्यों? फ्रेंड्स, हम लोग कल भी आएंगे। चलिए घोड़िया, चल चलो चलो चलो। आइए बाबू जी, आइए। रहना ठीक है। पांडे जी, चलता हूँ। अरे भाई जेठालाल, आते रहना। अरे क्या बोल रहे हैं आप? अरे गुनहगार बनकर नहीं, चाय भाई पीने आते रहना। हाँ वो बराबर। चाय वाय पीने? बासुंदी? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी घर जाएंगे। अरे बासुंदी मेरी बीवी का नाम है और उसका फोन आ रहा है, 1 मिनट। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो, सॉरी सॉरी बासुंदी, 1 मिनट। बासुंदी, बासुंदी, किसी भी पति को अपनी सगाई की तारीख याद नहीं रहती। 1 मिनट, मेरे सामने जेठालाल जी हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि उनको अपनी सगाई की तारीख याद है कि नहीं। जेठालाल जी, आपको अपनी सगाई की तारीख याद है? 17 सितंबर। क्या करता, कैसा आदमी है? हेलो हेलो, सॉरी सॉरी बासुंदी, कुछ सगाई की तारीख याद रखता? बासुंदी, वो मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी
नेक्स्ट टाइम सगाई करूंगा तो तारीख याद रखूंगा। लाल चलो 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 आ जाओ आ जाओ। हाँ ये खड़ो जा, हिला नहीं आते। अरे अब्दुल, सब इंतजाम हो गया ना? हाँ आती भाई, ढोल वाली भी तैयार है और फूलों के हार भी। वेरी गुड, लाओ लाओ। लीजिए 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 होंगे। चंपक जाएगा सोसाइटी में जबरदस्त स्वागत होना चाहिए। सही बात है। अय्यर भाई, चंपक चाचा जैसे आ जाए ना, पहले आप हार पहना दीजिए, ओके? अरे आपको कोमल भाभी, डोंट वरी। यस। कोई कार 120 की गति से जा रही है और अचानक उसमें ब्रेक लगे तो कैसा झटका लगेगा? मैं जानता हूँ आपको भी वैसा ही झटका लगा। भाई सोढ़ी ने ये ढोल नगाड़े अचानक क्यों रोक दिए? हमेशा मस्त रहने वाला, मनमौजी, खुश रहने वाला, उत्साह में रहने वाला सोढ़ी क्या हो गया है उसे? अभी तो हम पुलिस स्टेशन के महासंकट से उभरे भी नहीं है और ऊपर से सोढ़ी का ये व्यवहार। और दोस्तों अभी तो सोसाइटी वालों को पुलिस स्टेशन की हकीकत पता भी नहीं है और फिर यहाँ कोई नया पंगा न शुरू हो जाए। ये तो स्थिति वैसी है जैसे आसमान से गिरे और खजूर में अटके। लेकिन आपकी हंसी कहीं अटकेगी नहीं, क्योंकि आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.